दूसरे वर्कशॉप रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजुकेशन इन स्कूल के लिए दलजीत जी इसके मॉडरेटर हैं। दलजीत जी प्रिंसिपल जीडी गोयल का स्कूल, आप आए स्टेज पे। अक्षय दुबे हमारे अध्यक्ष हैं ढिलवाड़ी कोरबा रानी लक्ष्मीबाई स्कूल से, वो भी आए। हमारे भाई आशुतोष त्रिपाठी केपीएस ग्रुप के संचालक हैं। इनको जितनी देर सुनो उतना ऐसा लगता है कि कम है और हमारा ज्ञान बढ़ाते हैं वो। श्री मुदित ठक्कर युग इनोवेटर, यंग इनोवेटर की स्पेलिंग असल में इसमें गलत है, अच्छा। श्री नवनीत जैन जी हैं, ये भी सीनियर फैकल्टी हैं एसएसआई पीएमटी के शंकराचार्य इंस्टीट्यूट जो इंजीनियरिंग कॉलेज है रायपुर में, उसमें ये टेक लैब इनका जो लैब है गवर्नमेंट फंडेड है, सबसे बड़ा फंडिंग इनको मिली है सरकार ने इनके कामों को देखते हुए। बहुत अच्छा लैब इनको बनाया है। रायपुर के बहुत से स्कूल जाते हैं, आप भी एक बार जब जो प्रिंसिपल यहाँ उपस्थित हैं वो लैब को देखिए, आपको लगेगा कि साइंस का ऐसा लैब आसपास किसी जगह पे नहीं है। श्री रवि सिन्हा जी रोकोनाइट से हैं। मैं दलजीत जी को माइक स्टेज दूंगा, वो मॉडरेटर हैं इस पूरे इवेंट के, वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। Thank you so much, sir. A very good afternoon to all of you. Thank you so much. So, starting the proceedings, well-known faces of the field of education are with us, as well as innovators, designers, college levels. इनका introduction तो राजीव जी ने कर ही दिया है. Now, starting the proceedings, as we all know, what we are going to discuss is about robotics and artificial intelligence, the implementation at school level. मतलब हम क्या-क्या कर सकते हैं स्कूल लेवल पे इसकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए, so that it lasts longer in our educational system, in our society. और इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे. We will discuss all the peripherals possible regarding this with the esteemed panel which is there. I would request please the panelists to feel free to speak and add whenever they want. I'll be putting up a start question and then we'll move ahead. Everybody has mics on the table and I'll be sharing my mic with you, not a problem. So let's start the beginning, starting with the first query that I'd like to put up on behalf of the August gathering. आप लोगों की तरफ से मैं put up करना चाहूँगा ये कि AI and robotics, artificial intelligence and robotics, अब धीमे धीमे इसने रास्ता बना लिया. It has paved the way into our educational system. So, how do you feel? Why it has become so important? Why it is the requirement of the time? आज के समय की ये बहुत ज्यादा जरूरत क्यों हो गई है? मैं आशुतोष सर से रिक्वेस्ट करूंगा, who is an institute in himself, and Ashutosh sir, please if you can start the proceedings for today. Hello, thank you Dajit. एक तो ये बात ना बोला It's a very big statement to me. Respected gathering, I'm really honored and humbled to be a part of this panel. मेरी तरफ से शुरू करने से भी पहले, also on behalf of the panelists, but definitely on my personal behalf, मैं कहना चाहूँगा आप सभी को, आप सभी साधु जनों को कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार तो गले थोथा दे बुलाए. पॉसिबल है जो मैं कहूँ उसमें कुछ थोथा हो उसे उड़ा दीजिएगा, जो सार है उसको ग्रहण कीजिए. जहां तक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सवाल है दलजीत, जो तुमने कहा, मैं जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बिलीव भी करता हूँ और हमारे सारे पैनलिस्ट में हम जो बात कर रहे थे बैक स्टेज, तो ये महसूस किए बड़े पैशनेट हैं और पैशनेटली इस बात को बिलीव करते हैं. ये वो थॉट प्रोसेस वाले लोग हैं, अरे कहाँ, ये बिलीव करते हैं. और मैं बिल्कुल मानता हूँ कि AI is not the future, AI is the present.
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक इलेक्ट्रिसिटी। एक दौर था जब किसी ने इलेक्ट्रिसिटी की इजाद की तो जरूर कोई और ये सोचता रहा होगा कि भाई ये क्या चीज है, क्या पता है, और ये तो सिर्फ उनके लिए है, मेरे लिए, राइट। और फ्रॉम देयर टू नाउ हम जो कुछ भी आज कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। इनोवेशंस आर बिल्ट ऑन टॉप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टेकिंग इट एज अ डिफॉल्ट थिंग। ये तो है ही, इस पे क्या बात करें, मतलब इसके ऊपर बताओ। उसी तरह से जब कंप्यूटर का इजाद हुआ तो अब कंप्यूटिंग, राइट, एज अ थिंकिंग, दैट बिकेम द नॉर्म, राइट। आई वाज लिसनिंग टू द फर्स्ट सेशन एंड a paradigm shift was being talked of in NEP. So artificial intelligence is now, we have to consider it. We have to consider it as the bare minimum which will be there. It will be a part of each and everything that we live by. Each and everything. वो चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, चाहे आप जॉब कर रहे हो, चाहे आप घर में खाना बना रहे हो, चाहे आप मोबाइल देख रहे हो, चाहे कम्युनिकेशन कर रहे हो, चाहे एंटरटेनमेंट कर रहे हो, चाहे इवेंट कर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विल सिट ऑन टॉप ऑफ AI. There will be multiple innovations done on top of that, and it will be much, much, much faster. इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूटर की जो जर्नी थी वो बहुत बड़ी लंबी थी। कंप्यूटर से इंटरनेट की जर्नी कंपैरिजन में छोटी थी, लेकिन इंटरनेट से AI की जर्नी उससे मच शॉर्टर है। 1G से 2G की लंबी थी, 2G से 4G की लंबी थी, 4G से 5G ऐसे आता है। कंप्यूटर से क्या बोलते हैं उसको, पेजर की जर्नी लंबी थी, पेजर से मोबाइल की जर्नी ऐसी थी, मोबाइल से मतलब स्मार्टफोन की जर्नी ऐसी हुई। सो ये बहुत फास्ट वर्ल्ड के हम हिस्सा हैं, इसलिए AI जो प्रेजेंट है वो मतलब कल पास्ट हो जाएगी, आज ही पास्ट है मैं तो कहता हूं। Therefore, should schools be thinking about it, talking about it, knowing about it, living by it? Absolutely. अरे फार्मिंग वर्ल्ड में जब हम when we began from hunter gatherers, we remained for like millions of years. Didn't matter much. अगर आप ये नहीं जानते, वो नहीं जानते, 2-4 जनरेशन बाद जान जाना। फार्मिंग वर्ल्ड में कुछ नहीं जाना तो 100-200 साल तक भी नहीं जाना तो चल जाएगा, 50-60 तो कोई दिक्कत नहीं। AI वर्ल्ड में चलेगा नहीं। तो when we say we are preparing our kids for future generation, 15 साल बाद नर्सरी में जो है 15 साल बाद जो है वो 15 क्यों मैं बोलूं 15 तो स्कूल में बीत जाएगा, 4 क्योंकि यहाँ पे तुम भी हो नवीन, तो 19 साल बाद 19 साल बाद जो दुनिया में एंटर करने वाला है ना, आप आज के 19 साल पहले की बात ले लीजिए, तो मतलब कितना बदल गया। एंड ऑन AI it will be much different. So does education need AI to be a part of it? Do we live by it? Do the leaders want to know about it? Should they spend time on it, money on it, energy on it, effort on it? Should the kids do it? Perfectly, only and only. Yes, I think हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं, चले उठे खत्म करें इस सेशन को, let's go back and know more about it. That's the thing that I would say now. Thank you. Thank you so much, Ashutosh sir. Great thoughts. I'd request anybody would like to put up their thought process in this, and if in case you'd like to add, I think so Mr. Ravi has something to add. Ashutosh sir has very rightly pointed out that जो जर्नी हुई है अपनी एवोल्यूशन की, so he's told that कि भाई जैसे जैसे आगे टाइम जा रहा है the evolutionary changes are getting shorter by time. तो AI अगर हम देख रहे हैं तो कुछ स्टैट्स हैं, SBR ने इसको पब्लिश किया था कि there will be around 100 million jobs that will be created by AI in this decade itself, that is by 2030, and similar number of jobs will be displaced. तो मतलब ये proportion equal almost 20% give and take वाला situation रहने वाला है इधर उधर, तो इससे creation भी होने वाला है, displacement भी होने वाला है। तो for our students who are being prepared right now to be ready to be a part of that previous 100 million, we need to prepare them and make them ready for the job market or for any employment market,
ऐसा नहीं है कि ये जॉब में ही लगने वाला है, इट इज गोइंग टू बी रेलेवेंट टू एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन दिस डिकेड इटसेल्फ। जैसे सर ने बोला कि भाई बहुत जल्दी ये चीजें हो जा रही है, तो हम अभी इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं हाउ इट इज गोइंग टू क्रिएट इम्प्लीकेशंस इन आवर डे टू डे लाइफ। अभी देखा जाए तो अगर जैसे बियानी कहते हैं वाले कि इंडिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इंडिया 1, इंडिया 2 एंड इंडिया 3। इंडिया 1 अगर हम समझ लें कि द लोअर स्ट्रैटा ऑफ द सोसाइटी एंड द 3 लाइकवाइज, तो इंडिया 1 को जो है आज की तारीख में मुझे लगता है उनको एआई के लिए अनेबल करना टू बी रेडी टू यूज, मे बी दे विल नॉट बी द डेवलपर्स बट दे विल बी द कंज्यूमर्स ऑफ इट, बी इट एग्रीकल्चर, बी इट एआई एंड रोबोटिक्स फॉर दैट मैटर। क्योंकि उन रोबोटिक्स अगर आएगा तो उसी लेवल की जॉब सबसे ज्यादा जाने वाली है, तो उस लेवल पे उनको जाके तैयार करना, तो लेवल 1 जो है इंडिया का उसको 1.2 या 1.5 हमें बनाना पड़ेगा आज, नहीं तो वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे आज से 5 साल बाद या 7 साल बाद। जो लेवल 2 है इंडिया का उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ताकि और दैट वी आर सिटिंग इन द रूम मोस्ट ऑफ अस in that segment we can upskill and we can be prepared for that eventuality, if I may call it, the judgment day if I call it, तो हम तैयार हो सकते हैं। एंड लेवल 3 को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा because they are the final beneficiaries of the entire technological development that is going to happen. So as I said, level 1 पे हमें काम करना पड़ेगा इस डिकेड में, और उसको 1.2 या 1.5 तक पहुंचाना पड़ेगा for the country to stay abreast with this technology because it is inevitable. Very well said, and it's very apt also in today's time. आज की जरूरत है, जैसे हमारी बात हुई। नवीन सर से, डॉक्टर नवीन जैन है हमारे साथ। So first मैं एक सार समझना चाहता हूँ, like the whole sum total of it. If a child picks up education of AI seriously, so where does the child go there from there? Because the child studies well in AI, is prepared, interested in AI. What do you think will be the future then of that child? What all can the child explore in this world? As Ashutosh said, there is no limit to it. But still, I like to ask concrete things like what all can happen with that child in terms of as a professional. मतलब professionally वो क्या pick up कर लेगा? Thank you, sir, for putting this question. At the beginning, ladies and gentlemen, very good afternoon to all the dignitaries on the dais, off the dais. ये एक जो क्वेश्चन सर आप पूछे, मैं इसका जवाब हिंदी में ही दूंगा, क्योंकि शायद मैं ही एक ऐसा आदमी हूँ जो हायर एजुकेशन से कनेक्ट करता हूँ इंडस्ट्री को और स्कूल को। देखिए, जैसे आशुतोष सर ने कहा, तो एक समय मैं भी स्कूल में था, क्लास 5 में ना एक ऐसे होता था, वंडर्स ऑफ साइंस। तो पहली लाइन होती थी, प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ साइंस। आज के सिनेरियो में अगर आज बच्चा लिखेगा, तो जैसे आशुतोष सर ने कहा, प्रेजेंट एज इज द एज ऑफ एआई। आज हम जब बात कर रहे हैं एआई की, जो तीसरी नजर है वो हम पर है। आज आप YouTube खोलते हैं, 2 गाना देखिए तो तीसरा वो आपको बता देगा। आप Facebook पर कुछ करते हैं, वही आपके Google पर आ जाएगा। दिस मींस एआई हैज एंटर्ड आवर लाइव्स, वो हमारे घर में आ चुका है। अब एज ए टीचर आप इंडस्ट्री 1.0, इंडस्ट्री 2.0, 3, 4, इंडस्ट्री 5.0 की बात छोड़ देते हैं, क्योंकि वो सब इंडस्ट्री की बात। As an educationist, what we have to do? आज का बच्चा टीचर से ज्यादा नॉलेज पाने के बहुत सारे साधन रखते। उसमें एलेक्सा है, NLP है, जिसको हम लोग नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बोलते हैं। आप किसी भी भाषा में बोलिए, एलेक्सा आपको जवाब देगा। तो बच्चा जो है तैयार हो रहा है एक ऐसे युग में जाने के लिए जहां जो रूटीन वर्क है, जो बेसिक चीजें हैं, वो टेक्नोलॉजी उसको करके दे। आज आपको अगर स्टॉक एक्सचेंज देखना है, सोने का भाव देखना है, आप कोई दवाई खा रहे हैं, उसके बारे में एलेक्सा को बोलिए कि सिप्ला 26, वो आपको सारी चीज बता दे। तो ऐसे युग में जब वो बच्चा जा रहा है, तो उसकी उस युग में उपयोगिता अगर नहीं है, तो हम अनएम्प्लॉयबिलिटी पैदा कर रहे हैं। और हम जब डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को हम अलाइन कर सकें और उसको भविष्य में जॉब दे सकें। तो सर, यहाँ पर ये बात है कि आग का इन्वेंशन हुआ, मानवता ने उसको पॉजिटिव रूप में भी लिया और उसको नेगेटिव में भी लिया। इट इज द टीचर हु नीड टू फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज एआई। उसको हैंड्स ऑन स्किल से बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो स्कूल लेवल पर हो, चाहे हम एजुकेशन इंजीनियरिंग साइड में बोलें,
चाहे बीएससी हो, एमबीए हो, बीबीए हो, मेडिकल हो, हर फील्ड में एआई आ रहा है। तो एज ए टीचर हमको खुद अपने को अपग्रेड करना पड़ेगा, उसकी उपयोगिता वाले पार्ट को स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझाएं, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी ये दो धारी तलवार है। अगर एआई को हमने ठीक से नहीं संभाला तो इट इज गोइंग टू क्रिएट ए ग्रेट हैवॉक और हमारा फ्यूचर बिगड़ सकता है। बिकॉज दिस जनरेशन विच वी आर डीलिंग इन स्कूल्स इज गोइंग टू बी द फ्यूचर सिटीजन्स ऑफ इंडिया, और इन्हीं फ्यूचर सिटीजन्स के बीच में हमारा जो है बुढ़ापा कटेगा। तो जो ये पाइथन, एआई, ये जो सारे सब्जेक्ट है, नॉट ओनली द स्टूडेंट बट इट्स माय एडवाइस कि हम भी उसको सीखें। और बच्चे का जो सर आप बोल रहे हैं कि वो एआई में आगे जाके क्या करेगा, सी एआई इज ए वास्ट फील्ड, ये बहुत बड़ा सागर है। इसमें पाइथन और ये सारे सॉफ्टवेयर जो है ना पहली सीढ़ी है। सर द रियल एआई इज डाटा एनालिटिक्स, बिग डाटा, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एक एग्जांपल सर मैं देके अपनी बात खत्म करूंगा कि अगर मैं अभी आपको यहाँ बोलूं कि पूरे भारतवर्ष में जितने लोग हैं उनका आधार का जो डाटा है, नाम है, एड्रेस है, एज है, अन्य तरह की चीजें, ये पूरे 140 करोड़ के डाटा में से कितने आदमी हैं जिनका नाम एम से चालू होता है, जो कि राजस्थान में रहते हैं और जिनकी उम्र 14 से 18 साल। इसको कैलकुलेशन करने में आप और मैं शायद एक जन्म पूरा बीत जाएगा। बट एआई का वो पावर है कि ये आपको मुश्किल से मुश्किल बमुश्किल अगर मैं ज्यादा बोलूं तो 17 से 18 मिनट में पूरा डाटा आपको एनालिसिस करके देगा। और इन्हीं डाटा एनालिसिस के ऊपर पूरा का पूरा भविष्य जो है, चाहे मेडिकल हो, आप कृषि बोलिए, एविएशन बोलिए, चंद्रयान में एआई का बहुत बड़ा रोल है, दैट कैन बी अनदर सेशन। सो वी नीड टू अलाइन द एजुकेशन ऑफ द स्टूडेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एआई, नॉट एज ए यूजर। Thank you so much. So continuing with this only, इसी के follow-up में I'll ask the Robot Man of India, younger waiter Mudit Thakkar ji. When we teach this, after this I'll go to the hardcore questions and hardcore discussions. When we expect the children to learn, process whatever we have discussed till now, what do you feel will be the change in the thought process? What will be the change in the execution of their lives? Where they will reach in terms of what is right and wrong? As sir said, दो धारी तलवार है. So what do you think? What are the things we are looking in terms of change in attitude, temperament of the coming generation? What do you feel will change? First of all, thank you very much. I'm feeling privileged to be a part of this panel. I traveled from Indore. My base location is Indore. And doing multiple such things related to hardware and software integration, which is robotics. And I have to coming back to the question, बच्चे क्या चीजें सीखेंगे रोबोटिक्स और एआई करने से? बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं हमेशा स्टूडेंट से कहता हूँ, क्योंकि आज अगर लेट्स से 5th, 6th, 7th स्टैंडर्ड का बच्चा रोबोटिक्स पे काम कर रहा है, कोडिंग पे काम कर रहा है, तो वो अगले 5, 7 साल, 10 साल बाद जब मार्केट में आएगा, एक्चुअल में जब उसको काम करना होगा, तब तक हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी हो और वो कोई नई चीजों पे काम कर रहा हो। इसीलिए जब हम भी स्टूडेंट्स के साथ में एंगेज होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट दे डू इज द फीलिंग ऑफ डूइंग बाय देमसेल्फ। उन्होंने कुछ किया, अपने हाथ से किया, पहला। दूसरा, जब वो करता है तो उसको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस होना बच्चों के अंदर बहुत जरूरी है कि मैं कर सकता हूं। आज चैट जीपीटी के जमाने में हर चीज जो है वो मोबाइल में ऑन द गो वॉइस नोट के थ्रू अवेलेबल है, और उस कारण कई सारी बार टेक्नोलॉजी हमें लेथार्जिक बनाती है, आलसी बना रही है, और इसी कारण बच्चे जो है वो प्रैक्टिकली हाथ से काम करने में थोड़ा डिफिकल्टी महसूस करते हैं। हमारे पुराने सेशंस भी इसी पे हुए कि एनईपी इज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट डूइंग प्रैक्टिकल थिंग्स, और वो प्रैक्टिकल थिंग का सबसे कोर बात यह है कि उसको करने से उसको खुद पे विश्वास आएगा कि मैं कर सकता हूं, और ये विश्वास आने से उसको नए थॉट्स आएंगे, और नए थॉट्स आएंगे तो वो इनोवेशन की तरफ आगे बढ़ेगा, नई नई चीजों को खोजेगा, गलतियां करेगा, लोगों से पूछेगा, कम्युनिकेशन करेगा, और फिर जाके कई सारे प्रोजेक्ट्स पे काम करेगा।
ये बेयर मिनिमम लाइन है। आज से 5 साल बाद मैं गारंटी लेता हूं, आज हम पाइथन जिनकी बात कर रहे हैं ये शायद एग्जिस्टेंस में होंगे या नहीं होंगे, ये प्रश्न है आपके और हमारे सबके सामने। क्योंकि चैट जीपीटी, अभी मुझे एक वेबसाइट 10 पेज की वेबसाइट बनानी है तो अगले 5 मिनट में मैं आपको कोड लिख के दे सकता हूं। 5 मिनट से ज्यादा हो जाए तो आप जो बोलोगे मैं आ जाऊंगा। तो कहने का ये मतलब है कि बच्चों को हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की तरफ आगे बढ़ाना है। और इसी के कई ऐसे उदाहरण हैं कि जब बच्चे खुद से काम करते हैं, कई सारी चीजें जब सोचते हैं तो वो वंडर्स क्रिएट करते हैं। तो ये पूरी जो इंट्रोडक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी है, जब बच्चों को देते हो, रोबोटिक्स के बारे में सर बात कर रहे थे, जब रोबोट बनाता है बच्चे हाथ से बनाते हैं। मैं मेरा एग्जांपल देता हूं। आई एम पास आउट फ्रॉम अ स्टेट बोर्ड स्कूल, और वो स्टेट बोर्ड स्कूल में जब मैं 12th से बाहर निकला, जब मुझे कोडिंग का सी भी नहीं, मतलब प्रोग्रामिंग का पी नहीं आता था, और मैंने वो सी प्रोग्रामिंग करते हैं हम लोग #include stdr.h iostream.h, वो कुछ भी नहीं आता था, मैं प्रोग्राम रटता था, और रटने के बाद में प्रोग्राम रोज लर्निंग जिसको बोलते वो ये चलते रहा 1 साल तक, 1.5 साल तक। मुझे प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट कब आया, जब मैंने वही प्रोग्राम जो मैं वो काली स्क्रीन के ऊपर बनाता था, जिसमें मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, वही प्रोग्राम जब मैं लिखता था और वो रोबोट चलते थे जमीन के ऊपर, दैट वाज अ गूज़बम्प मोमेंट फॉर मी। वो मुझे लगता था अरे मैंने बनाया है, यही इफ स्टेटमेंट, यही फॉर, यही व्हाइल, यही डू व्हाइल चल रहा है सामने, गलतियां भी हो रही है, सही भी कर रहा हूं। वो लर्निंग मुझे आई। उसी के बाद में मैंने रोबोटिक्स में मेरा बी कंप्यूटर साइंस में रोबोटिक्स में कंप्लीट करा, एमटेक रोबोटिक्स में करा, आईआईटी में रोबोटिक्स में काम किया। वो प्रैक्टिकल लर्निंग का इंपॉर्टेंट। But before, sorry, quickly asking you only कि आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ, कि बहुत अच्छी बात इसने कही, और मैं ऐड करना चाहूँगा उसमें कि we need to know what is going around in AI, right? तो नवीन जैसे कह रहे थे कि गूगल में हम यूट्यूब में 2 गाने डालते हैं तो तीसरा अपने आप आता है। आई कुड सी सम फेसेस, अच्छा ये AI करता है क्या? AI के बारे में हमारे बच्चों को अवेयर कराना, एक्सपीरियंस कराना, लिव बाय कराना, चैट जीपीटी की जर्नी ट्रैवल कराना, ये इसलिए जरूरी है। नॉलेज इज पावर कोई कारण से बोला जाता है, राइट? इट हैज टेकन अस अवे फ्रॉम द बाबाजीज, जो बोले कि अगर सुनो ये नहीं करोगे ना, सुबह सुबह गाय को अगर गुड़ में रोटी खिला के नहीं खिलाओगे ना तो तुम्हारे यहाँ जो है बिजली गिर जाएगी। एंड देयर वर पीपल maybe 70 years back only and maybe even today who are ready to do that, कि पता नहीं शायद बाबा जी कुछ जानते ऐसा है ना? क्योंकि wherever there is a black box, wherever we don't know anything, we are easily fooled, right? We need to know about AI and we need our children to know about AI because this is programmed. It has power. But let us ride on that power, not get belittled by that power, is what I would like to say. That's why it's important so that they know what is going around. जो रोबोट चल रहा है जादू है, लेकिन इसके लिए जादू नहीं है, इसके लिए मालूम है एक इफ लगाया था उसके लिए कर रहा है, अभी वाइल नहीं लगाऊंगा तो नहीं करेगा, इसके लिए वो पावर है। He is not belittled by that power. That's why very essential for mind. That's what we call hands-on learning basically. The challenge, the NEP जो हमारा आज का है, that's looking for hands-on learning. Every child experiences and learns. That's what experiential learning is. जो हम बात करते हैं आज के समय में, AI promotes that in a way. This education promotes that. The cause itself. अक्षय सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप क्या समझते हैं, मतलब जब हम एग्जीक्यूशन करते हैं, जैसे अब AI पढ़ाना है, आपके रिस्पेक्ट में आप क्या बोलना चाहेंगे सही तरीका होना चाहिए इसे इंट्रोड्यूस करने का? इसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे पहले तो बच्चों को निचले लेवल से सिखाना होगा, क्योंकि मैं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय से बिलोंग करता हूँ, और उस तरफ देखा जाए तो AI क्या होता है बच्चों को अभी तक नॉलेज नहीं। जैसे कभी सर ने बताया, मैं 12th के बाद जब मैं कोडिंग करता था, कोडिंग को रखता था। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में जो विद्यालय है वहाँ की स्थिति यही है कि उनको जब 12th पास आउट करने के बाद जब कोडिंग के लिए जाते हैं तो उन लोगों का कोडिंग बिल्कुल जीरो है। और कोडिंग क्या होता है उन लोग कॉलेज में जाने के बाद सीखते हैं।
तो हमें अभी भी अपने एजुकेशन पॉलिसी जो आया है उसको ग्रामीण क्षेत्र में कैसे एग्जीक्यूट करना चाहिए, इस पर फोकस करना होगा। तब जा करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे एआई को जान पाएंगे। और इसके लिए हमें सबसे पहले विद्यालय को और स्कूलों को नए फॉर्म में लाना होगा। उसके लिए बच्चों को नीचे स्तर में, जैसे कि अभी आप लोगों ने बताया सीबीएसई स्कूलों में तो चल रहा है, लेकिन सीजी बोर्ड के स्कूलों में आज भी एआई और रोबोटिक्स के बारे में कोई भी बुक में नई अपग्रेडेशन नहीं आया है, जिसको लाना होगा। यदि वो बुक में नहीं आता है तो हमें विद्यालयों को उसको ऑब्जर्व करके एक नया सिलेबस या नया टॉपिक, या उसके लिए हमें अपने पीरियड्स में एक स्पेशल पीरियड अपने को कंप्यूटर और एआई के लाना होगा। अदरवाइज हमारे बच्चे उससे पिछड़ जाएंगे, क्योंकि यदि वहाँ पे नहीं आते हैं तो सर ने जैसे बताया, बिल्कुल हम 12th क्लास के बाद उसमें जाएंगे और सब्जेक्ट चॉइस करेंगे और पढ़ेंगे, तब हमारे बच्चे शायद बहुत पीछे होंगे। तो हमें सीबीएसई स्कूलों के अकॉर्डिंग सीजी बोर्ड के स्कूलों में भी टेक्नोलॉजीज को और ये आने वाले समय के जो एआई है, आने वाले समय वर्तमान में भी एआई बहुत इम्पोर्टेंस है। जैसे कि हमने जानते हैं कि आज हम लोग गूगल में या फिर अपने इंस्टा में कोई चीज़ों को सर्च करते हैं तो कंटिन्यू हमारे मोबाइल में सर्चिंग्स में वही चीज़ें रहती हैं, क्योंकि वो चीज़ हम जानते हैं। और हमारे बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को देखा जाए तो एक नॉर्मली गेम समझ जाए कि पबजी, बच्चों पबजी बहुत ज़्यादा खेलने लग गए हैं, जबकि पबजी को जानते हैं, बस खेलने आता है, लेकिन वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस कोडिंग से बनता है, यदि हम उसको अपने बच्चों को सिखाने लगे तो शायद बच्चे सीखेंगे और बच्चे सीख करके उसको ऑब्जर्व करेंगे। और इस पे हमें स्पेशल डिस्कशन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। जैसे अभी राजीव सर से भी हमारी बात हो रही, उन्होंने भी यही चीज बोली कि इट्स अ बिग चैलेंज फॉर आवर स्कूल्स इन विलेज एरियाज एंड अदर्स, सो दे आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। दिस इज अ कलेक्टिव कम्युनिटी चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस एज एजुकेटर्स, दैट ये एआई का मैसेज इन विलेजेस तक पहुंचे, इन ग्रामीण एरिया तक भी पहुंचे, ताकि वो बच्चे भी इसे सीखें। Now coming to the core questions, I'll ask Ravi sir, what do you think is the right way? See, we have introduced AI and robotics in schools. How we have introduced? It is introduced as a subject. Children open the book, they learn, certain pages are there, they write answers, end of story. That is one way of doing it, which basically is the right way of introducing it. But as per the technical, practical implementation, what do you feel if a school wants to create a community of AI learners, robotics and all? What is the right way they should start? Because, yeah, you will say they are labs, but anyhow, we have to build an infrastructure. We have to bring up that mind state. एक seriousness हमें पैदा करनी पड़ेगी कि इसको कैसे शुरू करा जाए। काफी स्कूलों में हुआ ही नहीं है, हम सब जानते हैं, हुआ ही नहीं है अभी सिर्फ बातें हो रही है, पर स्कूल लेवल पे से शुरू कैसे करा जाए? I'll ask रवि सर फर्स्ट। रवि सर, इसका आंसर आप ही ने दे दिया है कि माइंडसेट वाली बात है। इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द स्टूडेंट्स कि ये जरूरी है उनके लिए। अगर हम ये समझा पाते हैं कि देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम दिस, तो हाफ द बैटल इज वन। तो जिस दिन बच्चों को ये समझ में आ गया कि इट इज गोइंग टू बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ नो मैटर व्हाट, तो अपने आप बच्चों का रुझान उसकी तरफ बढ़ जाएगा and you will have a substantial number of students who would be interested in this subject. Now as far as the practical implementation part of it is concerned, currently जो हमारे यहाँ जो जैसे ATL initiative चालू हुआ उसमें भी काफी सारा गवर्नमेंट ने कोशिश किया कि प्रमोट किया जाए। तो अभी जो स्ट्रक्चर है that is still in a evolutionary phase right now, I would say। एक normalization आएगा, it will take its own sweet time। Of course जैसे आज प्रोग्रेस बहुत जल्दी हो रहा है तो it may not take much longer, but it will stabilize. That is what I feel. The government policy, I think ATL policy is also undergoing some changes right now. So once it comes back, I think we will have a concrete the setup, the guidelines, how we need to implement it. It is not something which is very rocket science. It is very basic. The hardware is already there. The resources can be gathered, and the only matter of concern over here is the temperament that you rightly said. Udit sir, you like to add something? हेलो। सो स्कूल कैसे करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि स्कूल जो है वो कैटलिस्ट के रूप में
एक्ट करता है ये पूरी एक्टिविटी प्रोवाइड कराने के लिए। मैं इस चीज को बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूं कि अगर हमने बच्चों को वो पौधे के समान माना है, जिसको हम जब उसका बीज देते हैं तो उसको राइट एटमॉस्फेयर देते हैं, सनलाइट देते हैं, पानी देते हैं, वो धीरे धीरे अपने आप ग्रो करता है। ये जो लैब की एक्टिविटी है ये जनरली, मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट मैं जब प्रिंसिपल से बात करता हूं तो मेजरली ये एक सोशल मीडिया एक्टिविटी के रूप में रह जाती है। एक अच्छी सी लैब बनाई, फोटो खींचा, इंस्टाग्राम पे डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया, काम खत्म। अगर उस लैब से हमें एक्चुअल में बच्चे निकालने हैं तो हमें राइट कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा जिसमें वो लैब का सामान भी आता है। बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब एक स्कूल क्या करेगा? मतलब हमें पता है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, टीचर है, कंप्यूटर टीचर है जो एआई में ट्रेन नहीं है मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में। तो एक तरीका हम डिसाइड करें एज अ प्रिंसिपल और अ विजनरी ऑफ अ स्कूल, वो क्या करे कि एक इफेक्टिव सिस्टम बन जाए स्कूल में। देयर इज एन इफेक्टिव सिस्टम व्हिच इज इन प्लेस वेयर चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम स्कूल। वी स्टार्ट थ्योरेटिकली, वी स्टार्ट प्रैक्टिकली, वी इंकलकेट बोथ, वी टेक देम आउट, we take visits. What do you feel is the right process? Yes, so सबसे पहली बात जो है वो है कि right intent towards execution of the lab for a longer amount of time. मैं अभी सर से बात कर रहा था जैन स्कूल इंदौर से। सर के यहाँ पे एक लैब लगी हुई, सर ने बताया कि मैं अपने बच्चों को जो लैब के सामान की चाबी है वो बच्चों को दे देता हूँ। मैं उन पे प्रश्न नहीं करता कि वो खराब कर देंगे या वो उस चीज को घर ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे। हमें एक तो बच्चों पे विश्वास करना रहेगा, लॉन्ग टर्म विजन के साथ में एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बनाते हैं तो बहुत सारे, आई एम श्योर बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। राइट सिलेबस अवेलेबल है। मैं यंगोवेटर की बात करूं तो हम लोग यंगोवेटर में चाहते ही वही है कि एक राइट कम्युनिटी बने, राइट लाइक माइंडेड बच्चे एक जगह पे आए। जब वो एक जगह, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये जो आज बैठे हैं ये लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है। वैसे ही वो इनोवेटर्स को हम एक साथ एक जगह पे विद राइट इंटेंट लेके आएंगे। आई एम श्योर वो आपस में बातचीत करके अपने तरीके खोज के आगे बढ़ेंगे और आउटपुट निकाल के दे देंगे। तो वो राइट इंटेंशन के साथ में जब हम बढ़ते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आएगी, बट उसको हम लोग सोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं सर मेरे कनेक्ट में, अभी मैं बहुत सारी एटीएल्स को मेंटर करता हूं। 7th क्लास के बच्चे, 8th क्लास के बच्चे पेटेंट फाइल कर रहे हैं। मेरा ही अभी एक स्टूडेंट है जिसने पेटेंट फाइल किया जिसकी आज की कीमत ऑलमोस्ट 30 लाख रुपए के ऊपर होगी अगर आज मार्केट में देने जाए। एक और बच्चा है जो अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा है ड्रोन माइन डिटेक्शन के ऊपर, जो ड्रोन उड़ते हुए माइन डिटेक्ट करता है। 4.5 करोड़ की फंडिंग गवर्नमेंट विलिंग कर रही है उसको देने के लिए। 250 ड्रोन बना। कहां का बच्चा है? एमपी का बच्चा, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रहा है और 9th क्लास का है सर। उसके बैकग्राउंड पे हम ना जाए क्योंकि वो भी जीरो से स्टार्ट किया। तो विलिंगनेस है तो आई एम श्योर, गारंटीड है बच्चे कुछ ना कुछ अच्छा निकाल के देंगे। मैं बता दे रहा हूँ दलजीत कि जैसे हमारे यहाँ के बच्चे वर्ल्ड ओवर कंप्यूटर में सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए। इंडिया बिकेम कंप्यूटर बेस्ड इकोनॉमी बिकॉज वी काइंड ऑफ एज स्कूल्स सेड कि कंप्यूटर सबको सिखाना है, सब कंप्यूटर सिखा रहे, ऊपर लेफ्ट राइट सेंटर कोना जाने में सब लोग कंप्यूटर सिखा रहे, ठीक है। इसी तरह हमारे लोग वर्ल्ड ओवर वी काइंड ऑफ डिफीटेड द चाइनीज इन यूएस इन अ बिग वे। हम लोग क्योंकि अंग्रेजी सबको सिखा रहे हैं, अंग्रेजी हमारा सब अंग्रेजी मीडियम स्कूल है। छोटा सा 500 रुपया फीस है मंथली, अंग्रेजी मीडियम स्कूल। हमारे यहाँ का बच्चा हर कोई अंग्रेजी जानता है, गिरते पढ़ते उठते बैठते कर ले रहा है, राइट। और उसके बाद वो फिर चालू कर देना यूट्यूब इंग्लिश से देखना, उसको इंग्लिश से देखना। अब टाइम आ गया है इंग्लिश मीडियम स्कूल, कंप्यूटर मीडियम स्कूल के समान एआई मीडियम स्कूल बनाने। अगर हमारे स्कूल पूरे टाइम इसकी थिंकिंग करें, जानते नहीं हो पावर को। ये गांव की बात कर रहे हैं, गांव में भी बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है उसके घर में, मोबाइल आ गया उसके घर में, एआई आ जाएगा। प्रोसेस फ्री में अवेलेबल जो यूट्यूब है ना, उससे हमारे ये तुलसी गांव का में एक अभी न्यूज पढ़ा था, तुलसी गांव से 70% लोग इन्फ्लुएंसर छत्तीसगढ़ में, यहाँ इन्फ्लुएंसर है। बिगेस्ट गेमर ऑफ द कंट्री इज फ्रॉम कुमारी,
राइट? इन इंडिया इंटरनेट का पावर बहुत है, सीखने के प्रोसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। माइंडसेट अगर है, वी ऑल आर थिंकिंग, टीचर्स आर टॉकिंग अबाउट, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट, अरे बवाल मचा देंगे जी। क्या बात। तो अब बात आती है, प्लीज प्लीज जल्दी सर, जैसा एक आपने प्रश्न किया ना कि शुरुआत कहाँ से करें। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल होंगे जहाँ बहुत अच्छी लैब है, कई ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से है जहाँ पे लैब बहुत अच्छी नहीं है, स्टूडेंट्स अच्छे हैं नहीं है। ये सबका जो गवर्नमेंट ने एक स्ट्रक्चर बनाया है, देखिए सबसे पहले तो आपका ना मैनेजमेंट और टीचर का ना माइंडसेट रहता है कि हम नई टेक्नोलॉजी और नई चीजों को सीखें और बच्चे को सिखाएं। अब सर सवाल जैसे इन्होंने कहा कि इनके पास लैब नहीं है, तो मैं आपको बताऊं कि कुछ स्कूलों में टिंकरिंग लैब नाम से एक लैब स्थापित की गई थी जिसमें न्यू टेक्नोलॉजी को बच्चों को सिखाएंगे। उसके बाद हायर इंस्टीट्यूशंस में आइडिया लैब दिया गया जो स्कूल के लेवल पे जो सीखते हैं उसको और आगे बढ़ाएंगे, बट इट इज अगेन ओपन टू स्कूल स्टूडेंट्स। उसके बाद यहां से जैसे सर ने कहा फंडिंग हो रहा है, अगर वो बच्चा कुछ नया बनाता है तो 36 INC है स्टेट एजेंसी जो फंडिंग के लिए है, 25 लाख तक का फंडिंग होता है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज हैं जो फंडिंग करते हैं, फ्रीलांसर्स हैं, और उसके बाद भी अगर आपको फंडिंग और चाहिए तो नेशनल लेवल पर AICTE की बहुत सारी स्कीम है। तो सर सबसे पहले ये है कि अगर हम भगवान को ढूंढना चाहते हैं तो मंदिर ढूंढ ले। किसी भी स्कूल को अगर ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लैब नहीं है, हमारे द्वार खुले हैं, आइडिया लैब 24/7, दिवाली की रात में भी वहां काम कर रहे हैं। और अभी मैं आपको बात बता दूं, स्कूल जो है हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं, विजिट पर आ रहे हैं, बच्चों का जो रुझान मैथ्स के प्रति और साइंस के प्रति वो बढ़ रहा है। अगले 2-3 साल में आप देखेंगे कि आपका जो बच्चा बायो साइड जा रहा था उसका इंटरेस्ट जो है इधर हो गया। तो एवरीवन इज फ्री, कोई भी रिसोर्सेज की कमी मत महसूस करिए, सिर्फ माइंडसेट बनाइए और सीखने की ललक बच्चे जैसे अपने में भी पैदा करिए। क्योंकि बच्चा जो है ना सर, मैं अगेन बोलता हूँ, मरते वक्त भी उससे पूछोगे ना कि आपका मनपसंद या फेवरेट टीचर कौन था, वो क्लास 5 या 8 का टीचर ही बोलेगा। भले ही हम पूरी इंजीनियरिंग में ना उसके पीछे प्राण लगा दें, मगर वो बोलेगा वो मेरी ड्राइंग की मैडम जो थी ना, शर्मा मैडम, वो मेरी सबसे फेवरेट थी। तो आपके बच्चे जो स्कूल के हैं ना, वो आपको देवता मानते हैं। आप उनमें ना वो लॉ जगाइए कि नया टेक्नोलॉजी से भागना नहीं है। मेरे फादर मदर ना अबाव 80 हैं, मोबाइल में हम सारे दिन, मैं, मेरी बच्चियां, मेरी वाइफ सारे दिन ये लगे रहते थे, वो बोर होते थे। तो मैं बड़ा परेशान था, फिर मैंने इसका हल ढूंढ लिया, मैंने उनको भी मोबाइल ला के बिल्कुल एडवर्टाइजमेंट जैसे सर, एकदम वही। अब मैं सुखी हूँ। और जो एक हिच था ना कि वो एंड्रॉइड मोबाइल स्मार्टफोन नहीं चला पाएंगे, जरूरत पड़ी तो आज मेरे फादर मेरे को बताते हैं, एलेक्सा से पूछ ले कि मैच इंडिया पाकिस्तान का कब है। तो ये जरूरत महसूस करने की सिर्फ देरी है, रिसोर्सेस, साधन, रास्ते सब अपने आप बनेंगे। बस वो लॉ अपने में जगाइए और बच्चे में जगाइए कि चाहे AI हो, चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसको सीखने का जज्बा पैदा, क्योंकि आप भाग नहीं सकते हैं। नदी के किनारे खड़े होके कभी कोई सफर नहीं होता, नदी में नाव उतारना पड़ेगा, चलाना पड़ेगा, लहरों के विरुद्ध भी जाना पड़ेगा, तभी मंजिल होगी। अब नाव उतारने वालों की बात करते हैं, द टीचर्स। अब बच्चा इंटरेस्टेड है, स्कूल इंटरेस्टेड है, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिसोर्स पर्सन इज द टीचर। नाउ वी ऑल नो, आई माइट बी MSc in computers, you might be an engineer, sir might be a master's in sciences and physics, but हर कोई नहीं है। The question comes is how to motivate the teachers to be ready for this new normal। अब एक और नया नॉर्मल आने वाला है, एक तो हमने देख लिया, उसको तो एक्सेप्ट भी कर लिया। The new normal comes, how to motivate the teachers, how can teachers upgrade themselves, and basically at the end of the day क्या हो जाता है, in a school if a teacher is teaching AI, the parent might someday ask, थोड़े रहते हैं, they ask कि आपके टीचर की क्वालिफिकेशन क्या है जो AI पढ़ रहा है, especially the ones who are from multinationals and other places. So how do we motivate these teachers, that is our teachers, to pick it up as a serious qualification, as a practical qualification,
एंड व्हाट कोर्सेज आर अवेलेबल, ये भी मैं जानना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे बहुत टीचर्स बैठे हुए हैं, हम देख ही सकते हैं क्या कोर्सेज अवेलेबल है, क्या सर्टिफिकेशंस अवेलेबल है, जिससे वो भी एक कॉन्फिडेंस फील करें कि हाँ वी कैन proudly say yes, I am a robotics or an AI professional. So this is an open question for Ravi sir and obviously others also. Yes sir. The existing teachers that are there, of course, if they have the upper hand in terms of experience, the pedagogical experience they have. Now, if you want to upskill them and the same, you expect them to come at the level what is expected out of a subject which is not their forte, उसमें थोड़ा चैलेंज आएगा, थोड़ी तकलीफ आएगी टीचर्स को, ऑब्वियसली इट इज अंडरस्टैंडेबल। तो हमें थोड़ा सा इनको रीवे देना पड़ेगा, थोड़ा सा ढीला करना पड़ेगा। बट या जहाँ तक प्लेटफॉर्म की बात है, आई थिंक गवर्नमेंट हैज डन इनफ इन दैट लाइन। स्वयं है NPTEL फ्री अवेलेबल है टीचर्स के लिए MLAI के कोर्सेज करने के लिए, बेसिक्स ऑफ रोबोटिक्स, सिमुलेटेड रोबोटिक्स सीखने के लिए। ऑफकोर्स फिजिकल रोबोटिक्स पॉसिबल नहीं होगा विदाउट इन्वेस्टमेंट, बट हाँ सिमुलेटेड रोबोटिक्स एंड AI वगैरह के कोर्सेज काफी आसानी से अवेलेबल है और क्रेडिबल सर्टिफिकेशन है, और जो कोर्स कंटेंट क्रिएटेड है वो काफी क्रेडिबल सोर्सेज है, जैसे IIT में क्रिएट किया हुआ है वो सारा कंटेंट। And I would request all the teachers to go through it and utilize it. I mean, it is free of cost, available for everybody. बस सही सवाल था। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में कोविड टाइम पे टीचरों ने सारे टेक्नोलॉजी का यूज किया है, बिल्कुल उसी प्रकार से टीचरों को अपग्रेड होना पड़ेगा AI को लेकर के। और बिल्कुल सही है वो चीज़, क्योंकि अपग्रेड जब टीचर्स होंगे तो बच्चे को जरूर करेंगे। और लेकिन उसके लिए फिर भी मैं बोलूँगा एक बात कि बच्चों को वहाँ तक ले जाने के लिए हमारे जो साथ यहाँ पे टीचर्स और स्कूल्स बैठे हैं और ऐसे सीधी स्कूल्स हैं जिनको बिल्कुल अपग्रेड होना पड़ेगा जो उन्होंने और नहीं जा पाए। उसका मेन कारण होता है कि उनके पास टाइमिंग का शेड्यूल जो होता है, सिलेबस का भरमार के ऊपर रहता है और बच्चों पर रहता है, जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा नॉलेज पे ध्यान नहीं दे पाते, इसको लेकर के आती है। इसमें टीचर्स अपग्रेडेशन के ऊपर मेरे 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहली बात तो ये कि मैं बिलीव करता हूँ कि जो चीज हम 6वीं क्लास के 5th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने की बात कर रहे हैं या उनको एकदम रॉ क्रैक से सिखाने की बात कर रहे हैं, तो हमारे टीचर उतने वेल क्वालिफाइड हैं कि उनको समय और अथॉरिटी दी जाएगी तो वो भी सीख जाएंगे, पहली बात। दूसरा, मैं कई सारे जब स्कूल्स में टीचर से जब बात करता हूँ तो एक परेशानी निकल के आती है कि रोबोटिक्स या कोडिंग या रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी करवानी तो है वो, पर हमारे जो नॉर्मल टीचर है वो करवाएंगे। अब वो नॉर्मल टीचर है, उस नॉर्मल टीचर का जो एक एग्जिस्टिंग शेड्यूल है वो कम नहीं होगा, वो शेड्यूल चलते रहेगा, इसको भी करना है। अब जब इसको करना है तो उसके लिए समय अलग से कहां से निकालेगा? अब जब एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना, तो कई सारे टीचर बोलते हैं जब मेरे को वहां से भी कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कमर्शियल रिलैक्सेशन भी नहीं है, तो मैं क्यों इसके ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाऊं? तो हमें अगर इससे संबंधित टीचर्स को तैयार करना है या एक डेडिकेटेड साल भर की एक्टिविटी करानी है, तो इसके लिए एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टीचर्स को उसी के लिए एलोकेट करना पड़ेगा। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हम हायर करते हैं स्कूल्स के अंदर, उसका जेडी निकलता है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो अब हमें जॉब डिस्क्रिप्शन को सीवियरली चेंज करने की भी जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कोडिंग से संबंधित, मतलब अगर हम हायरिंग के समय में नॉलेज ऑफ कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स के जो भी हम बेसिक चीज मांगना चाहते हैं, अगर वो पहले से ही मेंशन करेंगे तो हमारी हायरिंग प्रोसेस वैसी होगी और शायद वैसे लोग हमारे पास में धीरे से आएंगे जो इस एक्टिविटी को रेगुलरली कर पाएंगे। जहां तक भाई साहब का सवाल है कि बहुत सारी स्कूल्स के पास में रिसोर्सेज नहीं होते, पैसे नहीं होते, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। हमारे इंदौर के पास में एक छोटी सी स्कूल है, उनका मेरे पास फोन आया कि सर वो रोबोटिक्स की चीजें करनी है बट अभी इतना बजट नहीं है। मतलब ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए या नहीं तो हम आपको जितनी हेल्प कर सकते हैं उसकी हेल्प करते हैं। उन्होंने कुछ दिनों बाद काम किया और उन्होंने अपनी लैब का नाम बहुत इनोवेटिव नाम दिया। उन्होंने उस लैब का नाम दिया जोड़ तोड़ जुगाड़ लैब। और उस जोड़ तोड़ जुगाड़ लैब के अंदर पहला काम उन्होंने ये करा कि उनके घर के जो अपने घर के जितने भी अप्लायंसेस है वो तो सब इजीली अवेलेबल होते हैं, कूलर अवेलेबल है,
फैन अवेलेबल है। आपके और हमारे जनरेशन में सर फैन हम लोग खोल लेते थे, उसकी कॉइल खोल लेते थे और देखते थे। अब आजकल बच्चों को डर है कि ये खोल लेगा, इसको कुछ हो नहीं जाए, तो उसको खोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने क्या करा, उस जोड़ तोड़ जुगाड़ लैब के अंदर एज अ फर्स्ट प्रोसेस जितने हमारे घर के इक्विपमेंट्स है वो लगा दिए। वो लगाए तो क्या हुआ, बच्चों ने काम किया, बच्चे घर गए, बच्चों के ओवरऑल प्रोसेस के अंदर मतलब सोचने के तरीकों में, घर में बात करने के तरीकों में चेंज आया। फिर जब उन्होंने पेरेंट्स को बोला कि हम ये एक्टिविटी को अब आगे बढ़ाना चाहते हैं और छोटा सा 200-500 रुपए एक्स्ट्रा आपसे अब हर साल का लेंगे, क्या आप अवेलेबल रहोगे? क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट किया हुआ था, उन्होंने अगली बार हाँ बोल दिया कि चलो इसको कर लेते। और एक और बात, टीचर को सिखाएगा एआई, सब AI से दोस्ती करते हैं। लेसन प्लान्स विल बी मेड बाय एआई। तो हम कहां we don't underestimate the power of AI to support, and then the power of learners, and teachers are the best learners. That's why they are creating learners, right? Having that attitude is the most important attitude. Sit on top of that, have that learning, use it for everything. That's the thing. मैं बोला ना, इलेक्ट्रिसिटी है, बेसिक माना, बेस ये है ही, इसी के साथ जीना है, इसके ऊपर बहुत कुछ करेगा। टीचिंग, हाउ टू टीच, दे विल टीच। आई मीन आई एम वर्किंग एक्टिवली एज एबिलिटी फॉर चिल्ड्रन फेसिंग एकेडमिक एंड बिहेवियरल चैलेंजेस। देयर आर 50%, सफल ने बोला, नास ने बोला, असर रिपोर्ट बोलता है 50% बच्चे हैं जो 1 ग्रेड 2 ग्रेड बिलो हैं अपनी क्लास के। They cannot read a simple sentence like this is a long road. क्लास 5वीं का बच्चा, 50% बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। तो एआई की दुनिया में जाने की बात तो बेवकूफी बोलेंगे ना, दिस इज अ लॉन्ग रोड नहीं पढ़ पा रहा, तो कहां हम एआई की दुनिया की बात कर रहे हैं? बट एआई विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, सो वी हैव टू, we are committed towards it, we have to do it. Each and every school, each and every teacher, each and every educator, 2.5 लाख से ज्यादा, 4-4.5 लाख से ज्यादा हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स हैं, बीएड कॉलेजेस हैं। राजीव जी बीएड कॉलेजेस चलाते हैं। बीएड कॉलेज के अंदर जो बच्चे हैं, अगर वो एआई नहीं जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई? हम कहां क्या एजुकेशन कोर्स में लेके आएंगे टीचर्स, और फिर क्या बच्चों को लर्नर बना रहे हैं एआई इलेक्ट्रिसिटी के? सही बात। So basically, let's take a tagline from here that AI is the solution, not the problem here. So we have to befriend AI, we have to become friends with it. वो हमारा दोस्त है और हमें उसे दोस्त बनाना है. That is the requirement of the time as of now. I can already see lots of movement on the backstage. So I'll close with the last question. This is very interesting because यहाँ पे सब teachers बैठे हुए, they are educators out there. How should a teacher, this is again related to school, how should a teacher react when an assignment is given? This everybody's take I want to see. An assignment is given and that's a very in-depth assignment. And the dullest child of the class, like dull is a wrong word basically, but that's how they tag children in traditional systems, comes up with an answer which is extremely good. And the teacher knows that this is an AI generated answer. So should the teacher say that, okay, this is not allowed. This is a big shift which we are looking for in coming days. आप असाइनमेंट देंगे बच्चे को, बच्चा 2 मिनट में सॉल्व करके अगले दिन ले आएगा क्योंकि उसके पास चैट जीपीटी होगा और AI होगा. Do you think how we should treat that child at that particular point of time? Are we ready for this new normal in India? This is my question from all the esteemed educators and people. Now, this is something we need to understand. What do you feel is the right way to deal with it? It will be different for different people. दलजीत सर, मैं स्टार्ट करूंगा, फिर मेरे बाद आशुतोष सर, तो मैं चाहूंगा कि वो बताएं. देखिए, मैं जैन आदमी हूँ, हिंदू पद्धति में मेरा गहन विश्वास है, मैंने रामायण महाभारत स्कूल में पढ़ी है. एक बात पर मैं आपको ले जाना चाहूंगा कि हमने पढ़ा कि किसी भी भक्त ने बहुत पूजा की और भगवान आए, प्रसन्न हुए उससे और उसको वरदान दे दिया. मगर क्या आपने कभी भी किसी शास्त्र में ये पढ़ा कि एक लड़के ने बहुत पूजा की, भगवान आया और उसको पूरा ज्ञान दे दिया? राम जी ने गुरुकुल पद्धति से, कृष्ण जी हो या कोई भी युधिष्ठिर, अर्जुन, मानते हैं ना दलजीत सर? दिस मीन्स टीचिंग इज ए प्रोसेस. ये वरदान में किसी को भी नहीं दी जा सकती.
डू यू एग्री और नॉट? ये एक प्रोसेस है, ये वरदान में नहीं मिलेगी। और हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं, भगवान के कृपा है हम पर कि हम इस पद्धति को आगे बढ़ाने के या इसके हिस्सा है और शिक्षक कहलाते। तो अब मैं सर आता हूं आपके प्रश्न पर कि आपने एक असाइनमेंट दिया। ये हमारे साथ बहुत होता है क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत स्मार्ट और हमसे भी ज्यादा आईक्यू लेवल वालों से डील करते हैं। यहाँ पर सर देखिए क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर बनाना है ना, मैंने इसे कैसे डील किया, मैंने सारे क्वेश्चंस जो है ना वो प्रैक्टिकल जो लैब में होते हैं जैसे सर ने कहा उससे रिलेट कर दिए। अब एआई जो है ना आपको थ्योरेटिकल पूरा दे सकता है मगर एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस को वो नहीं डील कर सकता, क्योंकि वो भी जो आंसर जनरेट करता है ना उसके पास जितना लिटरेचर है, जितने थीसिस है, रिसर्च पेपर्स है, उसी को देख के आप उससे बोलिए राइट एन एसे ऑन वंडर ऑफ साइंस, वो बहुत बेहतरीन आपको दे देगा। मगर आप उसको बोलिए कि ये डाटा है, ये एक्स का वैल्यू है, ये वाई का वैल्यू है, ये इक्वेशन है, इसके तू फैक्टर्स निकाल, इसकी तू टेंजेंट बता, घूम जाएगा। तो हमको जो है ना अपना सब्जेक्ट प्रैक्टिकल लेवल से जोड़ के प्रश्न बनाना है, जहां पर एक होनहार विद्यार्थी और एक जिसको सर आप डल बोल रहे हैं उसको स्लो लर्नर्स जो है ना अलग हो जाएंगे। और लास्ट में अपनी बात को विराम दूंगा इस बात पे, कोई भी शिक्षक बिल्कुल मत घबराइए कि एआई जो है आपको रिप्लेस कर देगा। हालांकि हम देख रहे हैं सारे जॉब चेंज हो रहे हैं। आज तक की जो वेदर रीडिंग करने जो लेडी आती थी एंकर, आज वो एआई का एक मॉडल आ रहा है। सब कुछ बदल जाएगा। हो सकता है कि आपके ऊपर भी ऐसा एक किस दिन प्रश्न है, बट मैंने जैसे कहा कि गुरुकुल पद्धति से चला आ रहा है कि गुरु और शिष्य आपस में जब तक आमने सामने नहीं होते ये एजुकेशन नॉलेज ट्रांसफर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीचर जो है ना अपने स्टूडेंट की संवेदना भावना का जो एक उसका जुड़ाव रहता है, ये एआई या रोबोट कभी भी किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं कर सकता। तो हम एज ए शिक्षक जो है इस संवेदना, मोटिवेशन, आप कुछ भी बोलिए कि अगर बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है उसके कंधे पे हाथ रख के अगर टीचर बोलते हैं ना, अरे नवीन तुम क्या कर रहे हो, तुम तो बहुत कुछ कर सकते हो, रातों रात उसमें देखिए कई गुना एनर्जी आती है और वो उस टीचर की उस वाक्य से जो है ना जिंदगी बदल जाती है। तो एआई रहे, रोबोटिक्स रहे, वो एसेंशियल पार्ट रहेंगे, मगर हमको कभी भी अपने अस्तित्व की या अपने ऊपर डाउट नहीं करना है कि एआई हमको वो कर देगा। क्यों? अंतिम वाक्य यही है कि कंप्यूटर बनाने वाला भी एक शिक्षक था, उसको मशीन लर्निंग में ट्रेन करने वाला भी एक आदमी है। तो ह्यूमन बीइंग्स कैन नेवर बी रिप्लेस्ड बाय रोबोट्स अंटिल एंड अनलेस वी कीप ऑन लर्निंग। हम लर्न करते रहेंगे तो हमारा हमेशा जो है ना टेक्नोलॉजी से ऊपर अपर हैंड रहेगा एंड वी विल मेक दिस इंडिया सोने की चिड़िया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बोले, बिल्कुल बोले। उस बच्चे को क्या बोलना है ये बोल दे। उस बच्चे को ये बोलना है, देखो वैल्यूज, ईमानदारी, रिस्पेक्ट, ये एआई नहीं सिखा। प्यार, बात मेरे लर्निंग की है, तो मैंने जो एआई से आंसर दिया बिल्कुल लॉजिकल है, सही है। टीचर को ने उस तरह का क्वेश्चन दिया, उसी तरह का आंसर मिलेगा। इट इज नो डिफरेंट फ्रॉम मगिंग एन आंसर एंड रिपीटिंग, राइट? बट द पॉइंट इज कि मेरे अंदर में उस चीज के प्रति रिस्पेक्ट है कि नहीं, मैंने उसके लिए वैल्यू सिस्टम बताया है कि सड़क पे बाएं तरफ रहना है, ये पड़ोसी के आगे जाकर के ऐसा खचर 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 भर नहीं देना है ट्रैफिक को, उसको पहले जाने देना है, लाइन में सीधे खड़े रहना है। ये बातचीत जो है इसके लिए एआई नहीं चाहिए। ये वैल्यू सिस्टम हमको पढ़ाना इज मच मोर इम्पोर्टेंट, राइट? तो एक बार वो व्हेन यू आर नॉट टॉकिंग ऑफ एथिक्स, यू नॉट टॉकिंग, तो एआई तो आपको एक्चुअली एक ऐसा कंप्यूटर आएगा जो आपको खा जाएगा, है ना? So you need to talk about, and today AI is talking about ethics. Very true, right? very true. So we have to talk about those things in our school. We have to talk about that kind of talk on top of it. कल दिमाग के अंदर इलान मस्क जो है चिप डालने वाला है, you will become much smarter than the computer, right?
So these things will happen, but again, you rightly said, AI is not the problem; it is the solution. So as we said, so I think so time is a constraint. लास्ट कंक्लूडिंग थॉट इज जैसे हमने बात करी कि बच्चे अगर क्वेश्चन लेके आते तो वी हैव टू सी और रिस्पॉन्ड दैट किड विद एम्पैथी एंड आल्सो आस्क देम कि जितना जो आप जवाब दे रहे हो, जवाब तो दे दिया आपने, बट उस जवाब का लर्निंग या प्रैक्टिकल आपने अंदर कितना लिया है। अगर हम फॉलो अप क्वेश्चन से ये पहचान पाए कि वो जवाब का उसके अंदर इंटरनलाइजेशन उसने किया है कि नहीं किया है, अगर कर लिया है तो वो जवाब को फिर मुझे लगता है एक्सेप्ट करना चाहिए। तो दिस इज फर्स्ट थिंग। जहां तक मैं ये जॉब चेंजेस की बात करते हैं, जॉब चेंजेस समय के साथ में कंप्यूटर जब पहली बार आया तो रजिस्टर वाले लोग बोलते थे कि अब तो हमारी जॉब चली गई, वो आज से 20 साल बाद पहले पैराडाइम शिफ्ट हुआ था। आज वही हम एआई की जनरेशन में खड़े हैं। समय के साथ में अपग्रेडेशन हम लोग करते रहते हैं, तो आगे भी हम लोग, क्योंकि अल्टीमेटली जैसे सर ने कहा, ह्यूमन ऑलवेज टॉक टू ह्यूमन, ह्यूमन बात करना पसंद करता है ह्यूमन से। लास्ट पॉइंट मेरा कंप्लीट करूंगा। बहुत अच्छी चीज ये हुई कि मैं जब यहाँ पे आया और राहुल भाई से बातचीत हुई तो सर ने बोला कि हम रोबोटिक्स और एआई के ऊपर एजुकेशन की बात कर रहे हैं। मैं अभी करंटली आई एम ऑथरिंग अ बुक व्हिच इज ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, अ ब्लूप्रिंट फॉर स्कूल्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग रोबोटिक्स एंड एआई इन देयर स्कूल। तो उसकी एक ब्लूप्रिंट मैंने पिछले 1.5-2 महीने से बनाया। तो I would love to share my knowledge. मेरा प्री कॉपी जो है I can share freely to all of you. Thank you very much for inviting me here. So the reason for asking this last question was this only, as I got the answer, that AI, robotics, this is going to go a long way. The important thing is we don't forget the human touch. Ethics, because this is the biggest challenge in coming days which is going to come up. That where the children will feel, okay, when I can do this puja online, why have to go to the temple? They might come up with this also. So we have to ensure that the core of the Indian society is maintained and we go technologically. Thank you so much. Thank you so much, esteemed panelists. Thank you Rajiv sir for the pure patience. Thank you so much. 2 मिनट ये वर्कशॉप सब ऐसे हो रहे हैं कि और वर्कशॉप में बोलने वाले लोग इतना हमारा ज्ञान का बढ़ा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि दिन भर सुनते। बहुत अच्छा रहा ये वर्कशॉप भी। सभी सभी पार्टिसिपेंट को बहुत धन्यवाद। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में मेरा एक ही मत है, सब होना चाहिए, लेकिन बच्चों में सिंपैथी और एम्पैथी वो हम ही लोग सिखा सकते हैं, आप ही लोग सिखा सकते हैं, टीचर ही सिखा सकते हैं, वो जरूर होना चाहिए। बाकी तो दुनिया जिस स्पीड से चल रही है, हम लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। अब इन सारे पैनलिस्ट को के सम्मान के लिए मैं सबसे पहले दलजीत जी के सम्मान के लिए मिसेस श्वेता जी को बुलाऊंगा। योगीराज विद्यालय रायपुर, सब जल्दी जल्दी आइए, हम लोग आधा घंटा लेट हो गए। योगीराज विद्यालय की श्रीमती श्वेता दलजीत जी का सम्मान करेंगी। गणपति स्कूल के चंद्रप्रकाश जी वो भी आए जल्दी। श्री अक्षय दुबे जी का सम्मान करेंगे। तालियां बजाइए। ये जो आप सुन रहे थे, ये आपको इतना ज्ञान आपको कहीं मिलेगा नहीं। तक्षशिला से श्री डॉक्टर राधिका गुप्ता बालोद से है मैडम, ये आशुतोष त्रिपाठी जी का सम्मान करेंगे। सारे लोग जो सम्मान कर रहे हैं वो भी स्टेज पे रहेंगे, हम एक साथ फोटो खिंचवाएंगे। इसके बाद नवनीत जी का सम्मान श्री विनोद जैन जी करेंगे, रायपुर से है विनोद जैन जी, हमारे सक्रिय सदस्य हैं। रवि सिन्हा जी का सम्मान रोबोनाइट के श्री दिनेश शर्मा जी करेंगे। इस पैनल में हम आशुतोष जी को लगातार सुनते रहते हैं, लेकिन मुदित जी को भी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, और नवनीत जी के तो कुछ शिष्य हैं ही। ऐसे यंग लोग जो स्कूल में धीरे धीरे चेंजेस ला रहे हैं। मैडम ये ना एक सब विनोद जैन जी सम्मान करेंगे नवनीत जी का। दिनेश शर्मा जी, इनका भी हमारे संगठन से जुड़े बहुत छोटे छोटे स्कूल हैं जो अपने उपलब्ध संसाधनों से
ज्ञान शिक्षा का बढ़ावा दे रहे हैं। दिनेश शर्मा जी रवि सिन्हा जी का सम्मान करेंगे। रवि सिन्हा जी को भी सुन के बहुत अच्छा लगा। विचार, खुले विचारों के लोग हमारे बीच हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आगे राणा जी महासमुंद से, मैं बोलना भूल गया, मुदित जी का सम्मान करेंगे। आइए जल्दी जल्दी जल्दी। हम चाहेंगे कि आप हर साल आए और हमारे बीच इस वर्कशॉप में भाग लें। अगला वर्कशॉप जो है वो टेक्नोलॉजी क्लासरूम ट्रेंड एंड प्रेडिक्शन। उससे पहले बेनक्यू वाले अपना प्रेजेंटेशन देंगे, क्योंकि बेनक्यू वाले यहाँ उपस्थित हैं सामने। बेनक्यू वालों से रिक्वेस्ट, अगर 10 मिनट का समय लिया तो 5 मिनट में करें उसको।